ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री चैतन्य श्री क्षेत्र में जिन लीलाओं को प्रदर्शित किए उन लीलाओं का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अगर आप लोग को याद होगा, पिछले सप्ताह में हम लोगों ने चर्चा किया भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री चैतन्य की जीवनी के बारे में पूरा संक्षेप में हमने देखा कि भगवान श्री चैतन्य ने प्रकट लीलाएं किस प्रकार से कितना साल किए और उनके प्रथम 24 साल को जो है आदि लीला, अंतिम 24 साल को जो है अंत्य लीला के रूप में नामकरण किया गया है। और कुल मिला के 48 साल भगवान चैतन्य ने यहाँ पर प्रकट लीला किए। आदि लीला में संन्यास तक की लीलाओं का वर्णन है, अंत्य लीला में जो है संन्यास से लेकर अप्रकट होने तक का लीलाओं का वर्णन है। आदि लीला का वर्णन हमें मुरारी गुप्त की लेख से या उनके पर्सनल डायरी से प्राप्त होता है, और बाद के जो लीलाएं हैं, अंत्य लीलाएं हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के डायरी से हमको प्राप्त हो जाते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत, कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत और लोचन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल नामक ग्रंथों के द्वारा भगवान श्री चैतन्य के पूर्ण लीलाओं का वर्णन जो है उन्होंने किया। उसमें से चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत के महत्व के बारे में, और विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत के महत्व और उसमें किस प्रकार से आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला के रूप में 3 भाग होते हैं, अलग अलग अध्याय, अलग अलग भागों में अलग अलग कितने अध्याय हैं, उन सारा चीजों के बारे में हम लोगों ने सुनते हुए मध्य लीला के अध्याय क्रमांक 6 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस अध्याय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो पूरी में रहने के लिए आते हैं अपने माता के निवेदन के अनुसार। फिर जगन्नाथपुरी में आते हैं और जगन्नाथपुरी में आकर वो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर स्वरूप दामोदर प्रभु के वहां पर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, उनको ले चले जाते हैं। वहां पर गोपीनाथ आचार्य और स्वरूप दामोदर का क्षमा चाहता हूँ, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जाते हैं। गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में वार्तालाप भी हम लोगों ने सुना। और अभी हमने एक और विशेष विषय जो है आज सुनने के लिए हमने सोचा था पिछले बार, जहां पर हमारी कथा छोड़ दिए थे हमने, कि सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु के बीच में एक वार्तालाप हुई थी। ये बहुत ही रोचक वार्तालाप है असलियत में, और विशेष रूप से बहुत ही सिद्धांत जो है इसमें, फिलॉसफी जो है वो भरा हुआ है। और ये वार्तालाप भक्तों को सुनना मतलब बहुत ही आवश्यक इसलिए है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने किस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर कृपा किए वो इसमें वर्णन प्राप्त होता है। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं शंकराचार्य के फिलॉसफी जानने वाले या शंकराचार्य के सिद्धांतों को जानने वाले एक महान विद्वान पंडित थे, मायावादी पंडित। हम सब जानते हैं कि मायावादी जो होते हैं वो कृष्ण अपराधी होते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं वो लोग। वे कहते हैं कि परम भगवान की कोई स्वरूप नहीं होता है, और साथ साथ में वो लोग ये कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा जो है वो दोनों एक ही हैं, और जीवात्मा आगे जाकर जब भी उसको मुक्ति प्राप्त हो जाता है
वो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। ऐसे ऐसे भ्रांत धारणाओं को लेकर बैठे रहते हैं ये मायावादी। ये शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य जी हैं, उनकी फिलॉसफी को या उनके सिद्धांत को मायावाद कहते हैं। इस मायावाद को और मायावाद का जो वर्णन है, जो वेदांत सूत्र के ऊपर जो व्याख्या है, उसको शारीरिक भाष्य कहते हैं शंकराचार्य जी का, या मायावाद भाष्य कहते हैं। तो इसका एक और नाम है अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो नहीं, एक ही है। जीव और परमात्मा दोनों को, ब्रह्म और जीव दोनों को एक ही करके मानना, ये इन लोगों का कहना है। तो इस प्रकार के ज्ञान में, इस प्रकार की फिलोसॉफी में जो अत्यंत निपुण और पंडित है वो है सार्वभौम भट्टाचार्य। इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा हृदय में कठोरता और भगवान के प्रति की जो भावपूर्ण भक्ति है वो नष्ट हो जाती है असलियत में। इसलिए शास्त्र में कहा गया है चैतन्य चरितामृत में कि मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश। मायावादी व्यक्तियों की भाष्य को, अगर फिलोसफी को सुनते हैं, सुनते ही सर्वनाश हो जाएगा हमारा, इसलिए सुनना ही नहीं चाहिए उन लोग का। ऐसे एक कठोर हृदय को रखने वाले, भक्ति के प्रति विशेष रूप से सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं मायावादी विद्वान को भगवान श्री चैतन्य ने किस प्रकार से उन्हें परिवर्तन किया, उन्हें वैष्णव बना दिए, वो जानना एक्चुअली जरूरी है। हालांकि ये प्रसंग जो है ये घाई घाई में, यानी जल्दबाजी में पढ़ने से तो केवल इंफॉर्मेशन वगैरह मिलते हैं, ये सत्य है, मगर इसको आस्वादन करते हुए विशेष रूप से बड़े ध्यान पूर्वक प्रत्येक प्यार को और उसके फिलोसफी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को ध्यान देते हुए अगर हम पढ़ते हैं तो ये और फायदेमंद होता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि गोपीनाथ आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि श्री चैतन्य जो है स्वयं भगवान ही है। सार्वभौम भट्टाचार्य और उनका डिसाइपल्स, उनके शिष्य, इस बात को मानते नहीं है, है ना। उसके बाद भट्टाचार्य तो बात हमको घुमा देते हैं, बोलते ठीक है ठीक है, वो साले जीजा जी का संबंध है, ऐसे गुस्सा कर रहे हो, चलेगा। गोपीनाथ आचार्य गुस्सा हो गए थे, तो इस प्रकार से बात को घुमा फिरा के वो खत्म कर दिए। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर रिटर्न आते हैं, तभी सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ बैठते हैं, तभी उनका क्या वार्तालाप हुआ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु आके भट्टाचार्य के पास आते हैं और भट्टाचार्य के मंदिर में आकर वासन देते हैं भट्टाचार्य जी, और महाप्रभु वहां पर बैठते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। भट्टाचार्य संगे तार मंदिरे आइला, प्रभु रे आसन दिया आपने बसिला। वेदांत पढ़ाईते तबे आरंभ करिला, स्नेह भक्ति करी किछु प्रभु रे कहिला। वेदांत श्रवण ए सन्यासी धर्म, निरंतर कर तुम्ही वेदांत श्रवण। प्रभु कहे मोरे तुम्ही कर अनुग्रह, से से कर्तव्य तुम्ही ये मोर कह। 7 दिन पर्यंत ये छे करे न श्रवण, भाल मंद नाही कहे बासी मात्र सुने। तो महाप्रभु घर में आते हैं एक दिन, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको बिठाते हैं आसन देकर। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं देखो आप सन्यासी हैं, तो आपको ना कंटिन्यूअली वेदांत का श्रवण करना चाहिए। वेदांत का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत से ही सन्यासी व्रत का जो है कट्टरता से पालन किया जा सकता है और धारण कर सकते हैं, नहीं तो इसने यंग एज में सन्यास का कैसे धारण करेंगे। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी का ऐसा उनके मन में एक ये प्रश्न था, क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य, एक साधारण जीवात्मा के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को समझते थे। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं आपको वेदांत सुनाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ हाँ निश्चित रूप से, कृपा कर मुझे ये वेदांत को बताइए, मेरे कर्तव्यों के बारे में बताइए, मैं नया नया सन्यासी हूँ, मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए करके। देखो स्वयं भगवान होके वो क्या कह रहे हैं, कितना नम्रता को व्यक्त कर रहे हैं। 7 दिन पर्यंत ये करें श्रवण, 7 दिन तक लगातार सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने वेदांत का जो है वो वर्णन किए।
चैतन्य महाप्रभु 7 दिनों तक बैठकर सुने सुने सुने, एक शब्द नहीं बोले। अच्छा लगा कि बुरा लगा, ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, कि फिर से बताओ, फिर से मानना बताओ, कुछ भी नहीं। केवल आकर बैठते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो क्या करते थे, वो वेदांत का व्याख्या करते थे और महाप्रभु बैठकर सुनते थे, कुछ नहीं बोलते थे। 8वें दिन जब भी पहुंचा, सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में डाउट होने लगा, हो क्या रहा है, ये 7 दिन से ये सन्यासी सुन रहा है मेरा प्रवचन, एक शब्द नहीं बोल रहा है। अच्छा लगा कि बुरा लगा, समझ में आया कि समझ में नहीं आया, कुछ नहीं बोल रहा है भाई। भाई 2 प्रकार, हम लोग साधारण तो सुनते हैं ना प्रभु जियों से कि 2 प्रकार के श्रोता होते हैं भाई, एक तो पूरा समझ में आ गया हो तो वो प्रश्न नहीं पूछेगा, या तो बिल्कुल समझ में नहीं आया हो वो प्रश्न नहीं पूछेगा। वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को भी लगने लगा कि हो क्या रहा है, इनको पूरा समझ में आ रहा है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो पूछने लगे, अष्टम दिवस तार पूछे सार्वभौम, 7 दिन कर तुम्हें वेदांत श्रवण, भाल मंद नाही कह रह मौन धरी, बुझ कि बा न बुझ यह बुझी तो न पारी। बुझ कि बा न बुझ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं समझ में आया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तब महाप्रभु बोलना शुरू करते हैं। अब देखिए, अब महाप्रभु बोलना शुरू किए। महाप्रभु मौका ढूंढ रहे थे कि उनको कैसे बोला जाए करके। प्रभु कहे, मूर्ख आमी नाही अध्ययन, तुम्हारा आज्ञाते मात्र करे श्रवण। हम तो मूर्ख है, हम तो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, हमको कुछ पता नहीं है, कुछ पढ़े लिखे है तो है नहीं हम, तो बस हमको सुनना है, आप जो बता रहे हैं हम उसको सुनेंगे। सन्यासी रो धर्म लागी श्रवण मात्र करी, तुम यही अर्थ करो बुझिते न पारी। हाँ, मेरा धर्म है, मैं सन्यासी हूँ, आपने बताया सन्यासी का जो धर्म है उनको तो सुनना चाहिए वेदांत का, और मैं सन्यासी होने के नाते मेरा धर्म है सुनना चाहिए, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। बाकी जहां तक समझने की बात है, आप जो बता रहे हैं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आपने बताया ड्यूटी है सुनना चाहिए, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। बुझी बारो लागी सही पूछी। भट्टाचार्य कहे, ना बुझ ना है तो ज्ञान यार, बुझी बारो लागी सही पूछे पुनर्बार। तुम्हें सुनी सुनी रहा मौन मात्र धरी, हृदय के आछी तुम्हार बुझिते न पारी। अगर आपको नहीं समझ रहा, आपको दोबारा पूछना चाहिए था ना, और आप ऐसे मौन रहेंगे तो हमको कैसे पता लगेगा। प्रभु कहे, सूत्रेर अर्थ बुझे निर्मल, तुम्हार व्याख्या सुनी मन होए तो विकल। देखिए महाशय जी, असलियत में आप जो वेदांत का सूत्र कहते हैं ना, वो तो हमको पता है, उसके बारे में तो हमको ज्ञान है और हमको समझ रहा है, वो सूत्र में क्या लिखा गया वो समझ रहा है। मगर आप जब भी उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके डिटेल में जा रहे हो, उसको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हो, वो तो हमको बड़ा तकलीफ हो जाता है, वो हमको भेजे में उतरता नहीं है। सूत्र व्याख्या मन होए विकल, आपने जब सूत्र को व्याख्या करने लगते हैं वो हमको समझ में नहीं आता है। आप यहाँ पर समझ रहे ना, सूत्र और उसकी व्याख्या। आप देखेंगे प्रभुपाद जी की किताबों में श्लोक होता है ना, फिर उस श्लोक के अनुवाद लिखते हैं प्रभुपाद जी, शब्दों का अर्थ लिखते हैं, फिर अनुवाद लिखते हैं, फिर अनुवाद के नीचे तात्पर्य लिखे हुए रहते हैं, उसी को व्याख्या कहते हैं। उसको अंग्रेजी में कमेंट्री कहते हैं, तात्पर्य कहते हैं, व्याख्या कहते हैं, है ना। ये तो श्लोक में जो लिखा हुआ है, सूत्र में जो लिखा हुआ है वो तो समझ में आ रहा है मुझे, मगर आप जब उसको समझाने के लिए प्रयास करते हो तात्पर्य, वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरा मन बड़ा विकल हो जाता है। सूत्रेर अर्थ भाव्य कहे प्रकाशिया, तुम्हें भाष्य कहो सूत्रेर अर्थ अच्छा दिया। सूत्र में जो लिखा हुआ है वो तो क्लियर है, वो तो समझने लायक है और आसानी से समझ में भी आ रहा है, मगर आप जब उसका मीनिंग बताने के लिए ट्राई करते हो या उसको एक्सप्लेन करते हो ना, आप क्या कर रहे हो मालूम है सार्वभौम जी, आपने उस सूत्र के मीनिंग को ढक देते हो, आप उस सूत्र के मीनिंग को आप ढक देते हो, कुछ और ही बताने लग जाते हो, जिसके वजह से जो रियल मीनिंग है, जो एज इट इज अनुवाद है, वो तो ढक जाता है उसमें। साधारणतः संसार में लोग यही करते हैं, इसलिए तो श्रील प्रभुपाद जी ने एज इट इज भगवत गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृत के ऊपर टीकाओं को लिखे, क्योंकि लोगों ने अपने मनगढ़ंत ढंग से श्लोकों की व्याख्या करने के चक्कर में पूरा तहस-नहस करके रख दिए हैं वैदिक ग्रंथों को, वैदिक साहित्यों को, है ना। श्रील प्रभुपाद जी जैसे महात्माओं का कृपा है हम सबके ऊपर, जिन्होंने
इन सारे चीजों को फिर से एज इट इज प्रस्तुत किए, नहीं तो जो रियल मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्रों का जो सही अर्थ जो है ना हम लोग नहीं जान पाते। चैतन्य महाप्रभु वही कह रहे हैं, सूत्रेर मुख्य अर्थ नाकर व्याख्यान और कल्पनार्थ तुमिता करो आच्छादन। आपने जो रियल मीनिंग है वो तो बता नहीं रहे हो, और आप अपने ही कल्पना मतलब मनगढ़ंत बातें बता रहे हो उसको समझाने के लिए। अभी सोचो ये सुनकर सार्वभौम जी को कैसे लगा रहेगा। साधारणतः हम लोग भी अगर प्रवचन देते हैं और कुछ बताते हैं, अगर कोई बोल दे कि आपके प्रवचन में तो ये कमी है, ये खामी है, ये गड़बड़ी की है, ये छोड़ दिए, तो कैसा लगता है। सामने से तो बोल देते हैं ठीक है प्रभु जी हम प्रयास करेंगे, देखेंगे, अच्छा अच्छा करके अंदर बड़ा कष्ट हो जाता है कि अरे बाप रे हमको बता दिए हम ना ऐसे करके। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महान विद्वान, उनके इतने सारे डिसाइपल्स, और पूरे उड़ीसा में ही नहीं, वो बंगाल में नवद्वीप में भी फेमस है सार्वभौम जी कि वो बहुत बड़े विद्वान है, वेदांती मायावादी वेदांती है करके। तो उनको सीधा बोल रहे हैं कि आपने जो कुछ बता रहे हो ना, अपने मनगढ़ंत बातें बता रहे हो, सही सही नहीं बता रहे हो आप। महाप्रभु बड़े नम्रता से बोले, क्योंकि शुरू से ही महाप्रभु तो नम्रता से। अभी देखो महाप्रभु जी का व्यवहार देखिएगा, जब भी महाप्रभु बच्चे थे, गुरुकुल चला रहे थे, उस समय भी एक पंडित आए थे वहां पर, याद है ना? क्या नाम था उनका? केशव काश्मीरी, है ना? केशव काश्मीरी नामक पंडित। उसने भी महाप्रभु को देख के बोले तुम निमाई पंडित हो क्या? मैंने तो तुम्हारे बहुत किस्से सुने भाई। तो ये हाथ जोड़ के बोलते नहीं नहीं हम तो इतने बड़े विद्वान नहीं, हम आपके बारे में जरूर सुने, आप थोड़ा गंगा जी के गुणगान बताइए ना, हमारी बहुत इच्छा हो रही है आपसे सुनने के लिए। बोलो व्यवहार महाप्रभु का ऐसे व्यवहार। चैतन्य चरितामृत जो है ना, पूर्ण जो ग्रंथ है ना, वो वैष्णव व्यवहार के लिए फेमस है। अगर वैष्णव व्यवहार सीखना है, जानना है, चैतन्य लीला और चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। चैतन्य लीला के जो भक्त हैं, चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन है, वो वैष्णव व्यवहार को, जो ना वैष्णव एटिकेट को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की जाती है। और भगवान श्री चैतन्य भी देखिए अपने जीवन में कैसे व्यवहार रखते हैं। उपनिषद शब्द से ही मुख्य अर्थ है, सही अर्थ मुख्य व्यास सूत्रे सबको है। उपनिषदों में जो अर्थ बताया गया है वो तो मेन अर्थ है ना, मेन मीनिंग तो वही है। और व्यासदेव जी ने वो उसी के उद्देश्य से तो उन्होंने लिखा है। मगर मुख्यार्थ छाड़िया करो गुणार्थ कल्पना, और अविद्यावृत्ति छाड़ी करो शब्देर लक्षण। आपने मेन अर्थ को तो छोड़ दे रहे हो, और गौणार्थ मतलब जो सेकेंडरी मीनिंग है और सेकेंडरी उद्देश्य है, आप उसके पीछे दौड़ रहे हो। ऐसे करके वो सार्वभौम भट्टाचार्य को कहने लगे, प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति ये व्याख्या तो करे सही से प्रमाण। जितने भी प्रमाण होते हैं उसमें से तो श्रुति प्रमाण मेन होता है, और आप वेद में वर्णित सिद्धांतों का मुख्य अर्थ जो है ना वो तो मेन है, आप उसी को छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। जीवेर अस्थिविष्टा दुई शंख गोमय, श्रुति वाक्य से ही दुई महापवित्र है। आप कैसे बात कर रहे हो मैं बताऊं सार्वभौम जी। देखो शास्त्रों में जो बात बताई गई ना वो मेन होता है, श्रुति वाक्य कहते हैं उसको, और ये सबसे बड़ा प्रमाण होता है जो एडिटिज है। मगर आपने ना फालतू तर्क लगा रहे हो उसमें, और आपने मनगढ़ंत बातें बता रहे हो। जैसे कि एक उदाहरण के लिए बताता हूं, महाप्रभु कह रहे हैं ये बात को, वो कहते हैं जीवेर अस्थिविष्टा दुई शंखमय, तो दुई शंख दुई गोमय। साधारणतः जो जीव का मल होता है, विष्टा मल जिसको कहते हैं, स्टूल, ये अपवित्र होता है, गंदगी और अपवित्र माना जाता है, और विशेष रूप से हड्डियां भी अपवित्र माना जाता है। मगर वही शास्त्रों में शंख को पवित्र माना गया और गोबर को पवित्र माना गया। अभी गोबर भी तो मल है, और ये शास्त्र में बताया गया, उसको डायरेक्टली स्वीकार ना करके तुम उल्टा दिमाग लगाओगे ये बोलकर कि अरे भाई गाय एक जानवर है, जानवर का मल अगर इतना पवित्र है तो एक ब्राह्मण, पंडित ब्राह्मण का मल कितना पवित्र नहीं होगा। अगर ऐसे उत्पटांग दिमाग लगाओगे तो कैसे चलेगा है कि नहीं है? और एक ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण का खोपड़ी कितना पवित्र होगा करके अगर बोलोगे तो ये तो नहीं चलेगा ना। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार अस्थियां तथा विष्टा तो सामान्य अत्यंत अशुद्ध मानते हैं। यदि कोई इससे छू भी ले तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। मगर वैदिक आदेश है
फिर भी वेदों का ये कथन है कि पशु अस्थि होने पर भी शंख और पशु विष्ठा होने पर भी गोबर अत्यंत पवित्र है। यद्यपि ऐसा कथन पर परस्पर विरोधी प्रतीत होता है, फिर भी श्रुति वाक्य मानकर शंख तथा गोबर को शुद्ध मानना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया तो उसको सही सही मानो ना, आप उल्टा सुल्टा अर्थ क्यों करते हो? ऐसा महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाया। कई सारे लोग ऐसा डिबेट करते रहते हैं, ऐसा तर्क करते हैं। इस प्रकार के बेहूदी तर्क जो है ना, आज के जमाने में, भौतिक जमाने, ये आधुनिक जमाने में बहुत चलता है। मैंने जो तर्क चैतन्य महाप्रभु जो तर्क बताया, स्वतः प्रमाण वेद सत्य से ही कहे, लक्षणा कर ले स्वतः प्रमाण हानि न होए। हम लोग वो पीपीटी को देखते हैं, उसमें मैं इसको सार रूप में एक्चुअली बताया हुआ हूँ। हाँ, इससे देखिए, हम लोगों ने ये चर्चा कर लिया था ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सार्वभौम भट्टाचार्य का जो प्रसंग है, सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के दोनों के बीच में जो वार्तालाप है, उसका सारांश है ये 6-7 पॉइंट्स में। सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिन तक उन्होंने वेदांत सुनाया, महाप्रभु जी ने सुना, महाप्रभु जी ने सही वेदांत का व्याख्या किया। तो अभी जो हम लोग का चल रहा है, महाप्रभु सही वेदांत का व्याख्या कर रहे हैं। फिर शंकराचार्य को झूठा सिद्धांत को समझाएंगे, आत्माराम श्लोक के ऊपर व्याख्या करेंगे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वैष्णव बन जाते हैं, और उसके बाद वेदांत विष्णु और कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करते हैं, महाप्रभु अपना दर्शन देते हैं, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव बन जाते हैं। तो ये सारे बातें हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, काल्पनिक अर्थ व्यवस्था अर्थ का छुपा देता है, मुख्य अर्थ और गौण अर्थ, सारे बातें हम लोगों ने सुना ना। हाँ, फिर महाप्रभु आगे कहते हैं, परम सत्य व्यक्ति विशेष हैं, अपने दिव्य गुणों और शक्तियों के साथ हैं। देखो, मायावादी लोगों का क्या कहना है, मायावादी लोग क्या कहते हैं एक्चुअली, वो मायावादी लोग क्या कहते हैं, वो लोग परम सत्य को व्यक्ति के रूप में नहीं मानते हैं। वो ब्रह्म है, निर्विशेष है, निराकार है, ऐसे भाव से परम सत्य को मानते हैं। महाप्रभु ने उसको खंडन करके, वो महाप्रभु जी ने क्या स्थापना किया, सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या समझाया कि परम सत्य जो है वो असलियत में व्यक्ति विशेष हैं, और उनके दिव्य गुण और शक्तियां हैं, शक्तियों के साथ, गुणों के साथ है, निर्गुण नहीं है, निर्विशेष नहीं है, निराकार नहीं है, वो तो स्वयं व्यक्ति हैं। परम सत्य के दिव्य गुण होते हैं, बृहत वस्तु, ईश्वर के लक्षण, भगवान सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण, निर्विशेष। निर्विशेष का मतलब अप्राकृत, ये प्राकृतिक जगत के जैसा नहीं है। इन सारे बातों को चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वो सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाते हैं। फिर कहते हैं, जो आप जिनको ब्रह्म कहते हैं, वहां पर ब्राह्म लिखा है, वो गलत है, ब्रह्म। ब्रह्म कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण ही ब्रह्म है। इस बात को सिद्ध करते हैं शास्त्रों से चैतन्य महाप्रभु। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसम, यान मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो ये श्लोक का कोट करते हैं चैतन्य महाप्रभु। हे सार्वभौम जी, आप जिसको ब्रह्म करके कहते हैं और निराकार निर्विशेष करके जो समझ रहे हैं ना जी, वो एक व्यक्ति विशेष है, वो सारे दिव्य गुणों के साथ हैं, संपूर्ण ऐश्वर्यों के साथ हैं, और ये ब्रह्म कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण ही परम ब्रह्म है। और उसका उदाहरण क्या कहते हैं, ये अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज कसाम कसाम, यान मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो ये ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म जो नंद गोप ब्रजो कसम, जो नंद गोप और ब्रज में जो विचरण कर रहे हैं, या उनका भाग्य देखिए, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म जो है उनके साथ है। फिर वो आगे कहते हैं, परम सत्य जो है वो सविशेष है, निर्विशेष नहीं है। हाँ, जो शून्य है करके मानते हैं, निर्विशेष करके मानते हैं, निर्विशेष नहीं, सविशेष है, मतलब उनका स्वरूप होता है, निराकार नहीं है। अपनी पाद आदि का मतलब है अपानी पाद, उसका मतलब होता है भौतिक हाथ और पाव नहीं है। अपानिपाद शब्द से ये लोग क्या व्याख्या करते हैं मालूम है, वो लोग कहते हैं अपानिपाद शब्द का अर्थ होता है, वेदों में ये शब्द आता है अपानिपाद। अपानिपाद शब्द का अर्थ होता है भगवान का हाथ नहीं होता है, भगवान का पैर नहीं होता है, भगवान का कुछ अंग नहीं होता, ऐसे सोचते हैं। अपानिपाद का मतलब वो नहीं है।
और पाणिपाद का मतलब होता है भगवान का कोई भौतिक अंग नहीं होता है, वो आध्यात्मिक है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, वो किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। वो अपने आंखों के द्वारा खा सकते हैं, वो क्षण भर में कहीं पर भी आध्यात्मिक जगत में भी रह सकते हैं और यहाँ पर भी रह सकते हैं। ये भगवान है, इस बात को समझाते हैं। परम भगवान की 3 शक्तियां होते हैं सार्वभौम जी। क्या क्या है वो 3 शक्ति? भगवान की 3 शक्तियों का नाम है तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। तटस्थ शक्ति मतलब जीव शक्ति है, जिसको क्षेत्र ज्ञान शक्ति भी कहते हैं। बहिरंगा शक्ति मतलब माया शक्ति, माया शक्ति जिसको अविद्या कहते हैं। और मेरा वीडियो बंद हो गया क्या? अंतरंगा शक्ति को विष्णु शक्ति या चित्त शक्ति भी कहते हैं। विष्णु शक्ति को अंतरंगा शक्ति या चित्त शक्ति भी कहा जाता है। ऐसे 3 शक्ति होता है करके सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं। मैंने ये जो बता रहा हूं ना, सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु जी ने क्या क्या बताया उसका सार के रूप में आपको बता रहा हूं। फिर वो आगे कहते हैं जो तटस्थ शक्ति है, जो जीव शक्ति, जिसको क्षेत्र ज्ञान शक्ति कहा जाता है, वो तो भगवान का ही अंश है। ये बात तो हम लोग जानते हैं ना, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, है ना, ममेव अंश जीव लोके। ये जो जीव है, जीव शक्ति, जीव शक्ति मतलब सारे जीवात्माएं, हम सभी लोग, ये कौन है? भगवान का ही अंश है ना। इस बात को भी वो कहते हैं। तो तटस्थ शक्ति के बारे में बता रहे थे। अविद्या के द्वारा चेतना ढक जाने के वजह से त्रिताप से कष्ट मिलता है। हम लोगों को यहाँ पर कष्ट किसके लिए मिलता है? अविद्या के कारण हमारी चेतना जो है वो ढक जाता है, उसके वजह से हमको कष्ट मिलता है। और हमारा स्थान कौन सा है? जीव का भौतिक जगत में भी है और आध्यात्मिक संसार में भी है, और विभिन्न रूप धारण करता है। जैसे हम लोग 84 लाख प्रकार के योनियों को धारण करते हैं ना शरीर, भौतिक जगत में कभी भी सुख और कभी दुख को भोगता रहता है। हम लोग को कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है इस संसार में। फिर बहिरंगा शक्ति क्या है? ये भौतिक है, जीव को उसका अस्तित्व को भुला देती है और सकाम कर्म करने में प्रलोभन, हमको हमारा अस्तित्व को भुलाने वाला यही माया शक्ति ही है। भगवान की बहिरंगा शक्ति, भगवान की कैसे सृष्टि है ना। देखियो, हम जीव शक्ति जो है ना उनका ही है, तटस्थ शक्ति मानते हैं, उनके ही अंश है, उनका ही शक्ति है। और उनका दूसरा शक्ति है माया, और जीव शक्ति को भुला देती है कि वो भगवान का अंश है करके। कैसे कैसे भगवान ने पूरा संसार बनाया है ना। फिर अंतरंगा शक्ति, उसको विष्णु शक्ति या चित्त शक्ति कहते हैं। इसके 3 अंश होते हैं, एक है सत, चित्त और आनंद। सत को संधिनी शक्ति कहते हैं जो शाश्वत स्वरूप है, चित्त को संबित शक्ति कहते हैं जो पूर्ण ज्ञान है, आनंद मतलब हलादिनी शक्ति है जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाली। परम भगवान सदैव इन 3 शक्ति से घिरे हुए रहते हैं और 6 ऐश्वर्यों को प्रकट करते रहते हैं। फिर अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में कहते हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व मतलब क्या है? अचिंत्य मतलब जिसको चिंता नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं। भेद अभेद मतलब भेद मतलब अलग, अभेद मतलब अलग नहीं, तो उसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। देखो, मैं आपको ये अचिंत्य भेदाभेद के बारे में आपको बताता हूं। अचिंत्य भेदाभेद होता क्या है? असलियत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो सिद्धांत प्रदान किया, गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत है, उसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। ऐसे अलग अलग वैष्णवों का भी अलग अलग तत्व माना होता है। जैसे मायावादियों का सिद्धांत का नाम क्या है? मायावाद, ये उनके सिद्धांत का नाम है। ठीक है, किसका? शंकराचार्य के सिद्धांत का नाम है मायावाद या अद्वैतवाद। साधारणतः मायावाद हम लोग कहते हैं, वो लोग उसको अद्वैतवाद कहते हैं। ठीक वैसे हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री वैष्णव, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। श्री संप्रदाय का जो सिद्धांत है उसको विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। विशिष्ट द्वैत, द्वैत मतलब 2 अलग अलग। इसमें किसकी चर्चा होती है मालूम है? मेनली, मुख्यतः जीव और परमात्मा की चर्चा होता है। ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और जीव के संपर्क के बारे में चर्चा होता है। मायावादी लोग कहते हैं जीव और ब्रह्म एक ही हैं, दोनों 2 नहीं, एक है, उसको अद्वैत कहते हैं।
मगर जितने भी वैष्णव इंस्टीट्यूट है, वैष्णव संप्रदाय है, बोलते हैं भाई जीव और ब्रह्म अलग अलग है, एक नहीं हो सकते हैं। तो उसमें से पहले और मेन और स्ट्रांगली बोलने वालों में से मध्वाचार्य जी, उनका सिद्धांत का नाम है द्वैतवाद। आप मध्वाचार्य के फोटो देखेंगे, वो हाथ को ऐसे रखते हुए पेंटिंग, उसको कहते हैं द्वैतवाद। मतलब उसमें एक केवल जीव और भगवान अलग अलग है, एक नहीं हो सकते हैं। ठीक वैसे ही रामानुजाचार्य जी, वो क्या कहते हैं, श्री संप्रदाय वाले, विशिष्टाद्वैत, विशेष रूप से अलग अलग है। ठीक है। और एक जन कहते हैं द्वैताद्वैत, द्वैत भी है अद्वैत भी है, अलग भी है अलग नहीं भी है, है ना। और फिर एक और फिलोसॉफी है जो कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, दोनों में से एक तो द्वैताद्वैत है, हाँ, और शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैतवाद, ऐसे 4 फिलोसॉफी होते हैं। मगर हमारा 5वां फिलोसॉफी है। हमारा फिलोसॉफी बाकी सबसे निराला है। चैतन्य महाप्रभु जी ने खुद इस फिलोसॉफी को दिया, और ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं इसको। तो ये फिलोसॉफी जो है ना, अचिंत्य भेदाभेद को उन्होंने किसको प्रदान की, असलियत में सार्वभौम को समझाए। वहीं से ये फिलोसॉफी हमको पता लगा एक्चुअली। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को ये अचिंत्य भेदाभेद के बारे में अभी कह रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद के बारे में, ईश्वर जो है और जीव जो है ये दोनों अलग अलग है। ईश्वर कंट्रोलर, जीव कंट्रोल्ड। ईश्वर मायाधीश है, माया के पति हैं, और जीव जो है ना मायाधीन है, मायाधीन, माया के अंडर में है। ईश्वर माया के ऊपर है और जीव माया के अंडर में है, उसको मायावश या मायाधीन कहते हैं। ईश्वर मायाधीश है। फिर भी दोनों को समान बोल सकते हैं, यानी दोनों असलियत में भगवान की शक्ति ही है ना, इसलिए समान बोल सकते हैं। जैसे भगवत गीता में उदाहरण लेते हुए महाप्रभु कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरैव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदाः अपरेयमितस्तन्या प्रकृतिं बुद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम ध्यायते जगत। देखो, भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धि, ये सब है ना प्रकृति है। इससे बढ़कर एक और भिन्ना प्रकृति है मेरा, और वो क्या है, और जीव है। जीव भूत महाबाहो येदम ध्यायते जगत। तो इस जीव के बारे में भगवान कहते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में गीता में भगवान कहते हैं। फिर शंकराचार्य के सिद्धांत को गलत है करके साबित करते हैं। शंकराचार्य के सिद्धांत जो है ना उसमें कमी बताते हैं महाप्रभु, और बौद्ध सिद्धांत और मायावादी सिद्धांत को बीच में क्या मेल है। वो मायावादी सिद्धांत, बौद्ध सिद्धांत जो है ना वो मायावादी सिद्धांत के जैसा ही है। ये सारा ना लंबा विषय है, इसके ऊपर अलग से केवल एक ही टॉपिक को लेकर बैठकर चर्चा करेंगे, तभी जाके हाँ जो समझ में थोड़ा आ सकता है। आप लोग पढ़ सकते हैं छठा अध्याय। जीवेर निस्तार लागे सूत्र कैलाभ्यास मायावादी भाष्य सुने ले होय सर्वनाश। महाप्रभु कहते हैं इसको, जीवेर निस्तार लागे सूत्र कैलाभ्यास। व्यास जी ने तो जीवों को उद्धार करने के लिए वेदांत सूत्र बताया, और उसके ऊपर अगर मायावादी का भाष्य सुनोगे सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा, सुनना मत उसको। ये महाप्रभु का कहना है। फिर वो कहते हैं वेद व्यास जी का परिणामवाद के बारे में, थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बारे में भी कहते हैं। इसके ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि गुंडीचा मार्जन का विषय हमारा थोड़ा सा चर्चा करना है अंत में। फिर वेद व्यास जी का परिणामवाद के बारे में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वेदांत सूत्र का लक्ष्य यह स्थापना करना है कि सृष्टि भगवान के अचिंत्य शक्ति से प्रकट होती है, जैसे पारसमणि से सोना। मतलब परिणामवाद मतलब कुछ लोगों का ये मानना है, देखो परिणामवाद मतलब होता क्या है समझ रहे हो ना। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान ये ब्रह्मांड बन गए और ये संसार बनने के बाद भगवान खत्म हो गए, ये संसार रह गया। भगवान संसार बन गए इसलिए अभी भगवान नहीं है। ये कुछ लोगों के दिमाग ऐसा चलता है। तो व्यास जी अपने परिणामवाद में इस बात को सिद्ध करते हैं, भाई भगवान तो ब्रह्मांड बने हैं, संसार बने, मगर भगवान के भगवान अभी भी हैं। ये नहीं है कि भगवान खत्म हो गए और इस संसार बन गए। जैसे पारसमणि को लोहे को छुआएंगे तो क्या होगा, वो सोना बन जाएगा, मगर पारसमणि पारसमणि रहेगा। पारसमणि सोना नहीं बन जाएगा, पारसमणि पारसमणि ही रहेगा, वो दूसरों को सोना बनाते जाएगा।
ठीक वैसे भगवान संसार बनते हैं, मगर भगवान के भगवान मूल रूप से रहते भी है। दैट इज कॉल्ड थियोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। जन्मादस्य यथा, ये उसका प्रमाण है, भागवतम का पहला श्लोक। हाँ, और फिर मत्ता सर्वम प्रवर्तते, भगवत गीता वाला जो श्लोक है, ये सब प्रमाण है। ये कैसे उसका प्रमाण है, ये सब बाद में व्याख्या करेंगे कभी। फिर शंकराचार्य जी का विवर्तवाद का भी खंडन करते हैं यहाँ पर, द थ्योरी ऑफ इल्यूजन, इसको खंडन कर देते। जीवेर देह आत्मा बुद्धि से ही मिथ्या है, जगत मिथ्या न है, नश्वर मात्र है। मतलब क्या है मालूम है, शंकराचार्य जी के जो लोग है ना, मायावादी लोग, वो लोग कह रहे हैं कि जगत मिथ्या, ये जगत जो है ना वो मिथ्या है करके बोल रहे हैं। मगर व्यास जी का कहना है, या असलियत यह है, जगत मिथ्या नहीं है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उनका कहना है। भाई जगत मिथ्या नहीं है, जगत मिथ्या कैसे हो सकता है, जगत तो जगत है। हाँ, ये सत्य है कि जगत टेम्पररी है, ये कुछ क्षण के लिए प्रकट हुआ है, फिर अप्रकट हो सकता है, ये मिथ्या नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड थियोरी ऑफ इल्यूजन। जीवेर देह आत्मा बुद्धि से ही मिथ्या है, जगत ये मिथ्या न है, न स्वर मात्र है। तो फिर मिथ्या क्या है संसार में? जो जीव अपने आप को, आत्मा को, शरीर को आत्मा मान बैठता है ना, वो मिथ्या है, दैट इज मिथ्या, वो इल्यूजन है। बट ये जगत जो है ना, वो मिथ्या नहीं है। समझो थोड़ा बात को, है ना। फिर शंकराचार्य के विवर्तवाद का भी खंडन कर देते हैं, हाँ, मायावाद, असत शास्त्र। फिर वो आगे कहते हैं, देखो मैं जानता हूं, महाप्रभु कहते हैं शंकराचार्य जी का दोष नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी तो स्वयं महादेव जी थे, ये भगवान जी का आदेश था उनको इस प्रकार से गलत सलत बातों को लोगों को समझाने के लिए। मायावादम असत शास्त्रम प्रचन्नम बौद्धम उच्यते, मामेव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिनाम। महादेव जी कहते हैं ये, कि कलयुग में ब्राह्मण के रूप में मैं जाऊंगा और असत शास्त्र का प्रचार करूंगा, क्योंकि भगवान जी ने मुझे आदेश दिए हैं, और भगवान खुद ही बोले उनको ये सब करने के लिए, महादेव जी को। इसलिए शंकराचार्य के रूप में शिव जी आकर सब लोग को गुमराह करके चले गए। फिर बाद में चर्चा आती है, फिर महाप्रभु कहते हैं, देखो बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग, विशेष रूप से जो आत्मज्ञानी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, हाँ, वो ऐसे ब्रह्मवादी होने पर भी भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, और भगवान की लीलाओं को श्रवण करने में, भगवान की भक्ति करने में रुचि रखते हैं। और उसका उदाहरण के लिए उन्होंने क्या दिया, भागवतम का 7वें स्कंद का 7वें अध्याय, प्रथम स्कंद 7वें अध्याय का एक श्लोक दिया। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्त्यत्युकीं भक्तिं मिथ्याभूत गुणे हरिहि। आत्मा रामश्च मुनय, जो मुनिगण आत्मा राम होते हैं, अपने आप में आनंद लेने वाले होते हैं, भौतिक संसार से उनको लेना देना नहीं रहता है, शरीर से लेना देना नहीं रहता है, निर्ग्रंथा, संसार से सभी प्रकार के ग्रंथों को तोड़ दिए रहते हैं, ऐसे लोग भी, ऐसे वैरागी लोग भी, अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति। अपि मतलब भी, उरुक्रमे मतलब भगवान विष्णु की, कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति, भगवान विष्णु की अहेतु की भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि इत्यम भूत गुणो हरे, ये भगवान हरि की ऐसा गुण है, ऐसे दिव्य गुण है, उन गुणों के प्रति वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, खींचे जाते हैं। कोई नहीं रुक सकता भगवान के गुणों को जब भी सुनेंगे। आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं व्यास जी का, व्यास जी के लड़के का। व्यास जी के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी, वे जन्म होते ही घर छोड़ के चले गए, उपनयन संस्कार के बिना ही। क्यों चले जाते हैं? बोलते माया है, पकड़ लेगा मुझे। और वो है पुत्र करके व्यास देव जी पीछे पीछे गए, मगर वो नहीं आए। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत समझा के भेजा, तब उन लोगों ने भागवत का पाठ किए, और सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, तो ऐसे ऐसे पदों को जब भी उन्होंने सुना कि भगवान कितने दयालु हैं, जो जहर दे के मारने के लिए आई थी उनको मां बना दिए। सुखदेव गोस्वामी आश्चर्य हो गए, अरे वाह, कितने अद्भुत गुण है परम भगवान के, ऐसा कौन रचना किया। फिर वो वापस आते हैं, अपने ही पिताजी से भागवत सुनते हैं। तो ये आत्माराम का ये श्लोक का मतलब, एक्चुअली ये आत्माराम श्लोक का अर्थ जो है यहाँ पर इस प्रकार से बताते हैं। तो आत्माराम शब्द का अर्थ को सुन के
भट्टाचार्य जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये आत्माराम श्लोक के अर्थ को मैं और सुनना चाहता हूं। तभी महाप्रभु जी ने आत्माराम श्लोक का 18 प्रकार के व्याख्या करते हैं। महाप्रभु कई प्रकार के 18 प्रकार के व्याख्या करते हैं। इसको सुन के तो सार्वभौम भट्टाचार्य दंग रह जाते हैं। वो बोलते हैं बाप रे बाप, मैं तो इस प्रकार की व्याख्या आज तक जिंदगी में जीवन में कभी नहीं सुना। आत्मनिंदा करी लैला प्रभु र शरण, कृपा करी बारे तबे प्रभु हैल मन। ये सब सुन के भट्टाचार्य जो है समझ गए कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुनी भट्टाचार्य रमने होइला चमत्कार, प्रभु के कृष्ण जानी करे अपना अधिकार। तब वो समझ गया कि हे भगवान, ये तो स्वयं भगवान ही है। मैं कितना बेकार आदमी हूं, कितना नीच हूं, कितना थर्ड क्लास हूं, मूर्ख हूं, मैंने ना समझ नहीं पाया इनको। यो तो साक्षात कृष्ण मुई ना जानिया, महाअपराध कैलू गर्वित हैया। अहंकार से मैंने अपराध कर बैठा, ये तो भगवान है, मैं नहीं जान पाया। तो उनको वो अपने आप को धिक्कार करने लगा। तो भगवान के मन में सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर दया आने लगी और क्या किए, निज रूप प्रभु तारे कराइला दर्शन, चतुर्भुज रूप प्रभु होइला तखन। भगवान कृपा करके सार्वभौम के सामने चतुर्भुज स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिया। शंख चक्र गदा पद्म का धारण करते हुए प्रभु देखी सार्वभौम दंडवत करी पड़ी, पुनः उठी स्तुति करे दुई कर जोड़ी। शत श्लोक कैल एक दंड नाही होते, बृहस्पति ते श्लोक ना पारे करीते। और वो दंडवत प्रणाम किए और उठ के 100 श्लोकों में भगवान का गुणगान किए। अरे बृहस्पति भी होगा ना, तब पर भी ऐसे श्लोक फटाफट 100 श्लोकों से भगवान का गुणगान नहीं कर सकता है जैसे सार्वभौम ने गुणगान किए। सुनी सुखे प्रभु तारा कैला आलिंगन, भट्टाचार्य प्रेम वैसे हईले आचमन। भगवान ने सार्वभौम का आलिंगन करने किए। देखो कैसे कृपा किए, ज्ञान भी दिए, दर्शन भी दिए और फिर आलिंगन भी किया महाप्रभु जी ने उनको। अस्त्रु स्तंभ पुलक सब है ना, रोने लगे, कंठ गदगद होने लगा, पसीना छूटने लगा। ये सब भक्ति के लक्षण जो है। देखिए गोपीनाथ आचार्य बड़े खुश हो जाते हैं, वाह चैतन्य महाप्रभु का कृपा हो गया सार्वभौम के ऊपर। प्रभु कहे तुम्हें भक्त तुम्हारा सार्वभौम। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं महाप्रभुर प्रति सही भट्टाचार्य प्रभु कैलाए गति, भट्टाचार्य नृत्य देखी तो गोपीनाथ आचार्य बड़े खुश हो जाते, बोलते महाप्रभु बड़े दयालु हैं। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, वो तो आप जैसे वैष्णवों को दर्शन किया था ना, और इसीलिए आप चाहते थे, इसीलिए वो भक्त बन गए। हाँ, तो इस प्रकार से महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य का बातचीत होता है। फिर महाप्रभु भगवान का दर्शन करने दूसरे दिन भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से एक दिन की बात है, कितने मजेदार बात देखो कि ये ऐसे भक्त बन गए सार्वभौम भट्टाचार्य जी। तो एक दिन महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भट्टाचार्य गए और महाप्रभु को प्रार्थना करते हुए एक श्लोक बोलते हैं भागवत का। और भागवत का श्लोक ऐसा है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो मुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्बुद्धिं विदधन्यमस्ते जीवे तयो भक्ति पदे सदाय भाग। तो वहां पर जीवे तो यो भक्ति पदे जो है ना, वो भक्ति पदे नहीं है, भागवत में लिखा हुआ है मुक्ति पदे। और ये मुक्ति को इनको जमा नहीं भक्ति पदे बोला। महाप्रभु बोले कि मुक्ति पद को भक्ति पद क्यों बोल रहे हो ना। सार्वभौम बोलते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं जमता है, और मुक्ति मतलब ये तो भक्ति के सामने कुछ नहीं है। तो वहां पर फिर से सार्वभौम कहते हैं कि मुक्ति जो है मुझे नहीं चाहिए। महाप्रभु बोलते हैं अरे मुक्ति पदे मतलब भगवान कृष्ण का चरण है, जहां पर सभी प्रकार के मुक्ति अवेलेबल हैं, इसलिए मुक्ति पदे ही बोलना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ठीक है, आपने जो अर्थ बताया वो तो बराबर है, मगर पता नहीं ये मुक्ति शब्द ही मुझे नहीं जम रहा है। महाप्रभु बड़े खुश हो जाते हैं कि अभी सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम से भक्त बन जाते हैं, वैष्णव बन जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य महान भक्त बन गए। महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है करके समझ जाते हैं। तो इसके बाद ये महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को जब उद्धार कर लिए, उद्धार करने के बाद महाप्रभु जो है वो दक्षिण भारत चले जाते हैं। आदेश आज्ञा लेके भक्तों से वो दक्षिण भारत अपने भाई को खोजने के लिए जा रहा हूं करके बोल के दक्षिण भारत चले जाते हैं।
तो वहां से साउथ इंडिया पास टाइम्स वो हमें नहीं बोलना है। तो दक्षिण भारत चले गए छठे अध्याय में, छठे अध्याय के अंत में चले गए। फिर 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 3 अध्याय में दक्षिण भारत का वर्णन है। फिर 10वें अध्याय में महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस आ जाते हैं। फिर जब ये दक्षिण भारत में वापस आते हैं महाप्रभु, तो वहां पर महाप्रभु के साथ काला कृष्णदास करके एक भक्त गए थे। हाँ, मैं थोड़ा फटाफट बोल रहा हूँ। महाप्रभु के साथ काला कृष्णदास करके एक भक्त गए थे। तो आपको पता है वो दक्षिण भारत में ऐसा हुआ, काला कृष्णदास महाप्रभु को छोड़ के वो किसी माया के चक्कर में पड़ गया था, स्त्रियों के चक्कर में। महाप्रभु उसकी चोटी पकड़ के लेकर आए थे। तो महाप्रभु जो है ना काला कृष्णदास को त्याग दिए, बोले कि इसको ये नहीं चाहिए सेवा में, ये भाग जाता है किधर भी। तो फिर उसको काला कृष्णदास को जो है ना बंगाल भेज देते हैं सची माता के सेवा में। तो काला कृष्णदास बंगाल जाके सची माता के सेवा में लग जाते हैं। और काला कृष्णदास ये बात वहां पर फैला देता है कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस आ गए पुरी। और ये खबर जैसे ही बंगाल में पहुंच जाता है, बंगाल के सारे वैष्णव जन, बंगाली भक्त लोग वो तुरंत जो है अपना सभी भक्तों को साथ में लेकर वो जगन्नाथपुरी के लिए आ जाते हैं महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। क्योंकि महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे ना, उन लोग को मालूम था, अब ये खबर मिल गई कि आ गए करके, तो आ जाते हैं। उधर एक और बात होती है पुरी में, क्या होती है, उस समय पुरी के राजा थे राजा प्रताप रुद्र। राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त बन गए थे। और राजा प्रताप रुद्र चाहते थे कि भगवान श्री चैतन्य दक्षिण भारत से रिटर्न आते आते वो उनका दर्शन, मतलब वहां से उनको मिले और वो दर्शन कर सके महाप्रभु का। ऐसा वो सार्वभौम भट्टाचार्य को पत्र लिखे, मगर सभी भक्तों को डाउट था कि महाप्रभु मिलेंगे नहीं करके। और उस बीच में महाप्रभु आ जाते हैं पुरी। पुरी आने के बाद प्रताप रुद्र राजा ने महाप्रभु का दर्शन करने के लिए बड़ा निवेदन करते हैं। वो चिट्ठी लिखते हैं बार बार सार्वभौम भट्टाचार्य को। चिट्ठी लिखने का मतलब है वो कटक में रहा करते थे, राजधानी उधर होता था, और पुरी के सेवा में रहते थे। तो महाप्रभु को पूछा गया, तो महाप्रभु जो है बोलते हैं कि हम कैसे मिलेंगे, वो तो एक राजा है, जो सन्यासी होता है वो राजा को मिलना चाहिए क्या। जो वैरागी होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो साधारण तो जो धनी होते हैं बड़े बड़े, और जो राजा होते हैं और विशेष रूप से जो भौतिकवादी होते हैं, उनसे मिलने नहीं जाते हैं। समाज में अपयश फैलता है ऐसा करने से। सोचेंगे कि देखो देखो ये साधु होके कुछ पैसों के लिए चमचागिरी कर रहा है, और पैसों के लिए कुछ भोग मिलेगा करके वो धनियों को सपोर्ट कर रहा है, धनियों के पास जा रहा है। ऐसे बातें जो है समाज में फैलता है। इसीलिए उनसे जो वैरागी हैं वो उनसे बचते हैं। महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे थे इस बात को। फिर बोलते हैं कि ठीक है, अगर स्वरूप दामोदर कहेंगे तो हम जा मिल सकते हैं। स्वरूप दामोदर बोलते हैं कि हम कैसे बोलेंगे, आप तो भगवान है, आप तो स्वतंत्र हैं, आप किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं कि आप सभी लोग जो उचित समझो। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि ठीक है ना, अगर आप नहीं मिलना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, कृपा करके एक अंग वस्त्र तो दे दीजिए, आपके कपड़े तो दे दीजिए, उनको प्रसाद के रूप में दे देते हैं राजा को। ऐसे कह के महाप्रभु का सेवा करने वाले थे गोपाल। वो गोपाल से नित्यानंद प्रभु एक कपड़ा मांग के ले लेते हैं, भगवान चैतन्य का पहना हुआ धोती, और उसको सार्वभौम भट्टाचार्य को दे देते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उसको पार्सल करके भेज देते हैं राजा के पास। राजा जब भी भगवान के वस्त्र को पाते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बार बार वो चूमते हैं, बार बार माथे पे लगाते हैं, और अल्टर में रख के, सॉरी गोविंद नाम था महाप्रभु का, जो सेवक है गोविंद नाम था उनका, मैंने गोपाल बोल दिया शायद। तो गोविंद से जो है ना वस्त्र लेते हैं, और वो प्रताप रुद्र महाराज जो है ना उनको सेवा करते हैं, उनके पूजा करते हैं। भगवान के जो भी वस्त्र हो, जो भी उचिष्ट होता है भगवान के सेवा में आया हुआ, वो प्रसाद होता है, उसको क्या करना चाहिए, उनका उचित तरीके से सेवा करना चाहिए। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम, है ना। और उसके बाद वाला लाइन क्या है, तदीयानाम समर्चनम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। तो वहां एक जगह भगवान शिव जी कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, सारे सेवा पूजाओं में से विष्णु की सेवा पूजा श्रेष्ठ है, मगर तस्मात् परतरम देवी, उससे भी बढ़कर अगर कोई पूजा है, तदीयानाम, तदीय शब्द का अर्थ होता है विष्णु से संपर्कित जो चीज है,
व्यक्ति हैं या वस्तु हैं, जो भी भगवान से संपर्कित, उसकी पूजा उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए वैष्णवों की सेवा की जाती है, गाय की सेवा, तुलसी महारानी की सेवा, ये सब जो है ना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान की तदिया है। तदिया मतलब उनके लोग हैं, ये उनके लोग। तो ठीक उसी प्रकार से प्रताप रुद्र महाराज इसको जानते थे। जैसे ही भगवान के अंग वस्त्र मिला, उसको सेवा करने, उनके पूजा करने लगे। कई बार हमें गुरु महाराज जी के कुछ चीजें मिलते हैं, कई बार गुरु महाराज के कपड़े, गुरु महाराज के यूज किए हुए कुछ चीजें, तो उसको गुरु महाराज के तुल्य ही सेवा पूजा करना चाहिए। हाँ, गुरु महाराज के तुल्य, गुरु महाराज जी का जैसे सेवा तो उनका भी वैसे ही सेवा करना चाहिए। ये उनका प्रसाद है, उसमें कृपा रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु के कपड़ों को वैसे सेवा की। फिर भी प्रताप रुद्र महाराज की इच्छा जो है ना पूरा नहीं हो रहा था। उसके बाद दक्षिण भारत में मिलने वाले रामानंद राय आ जाते हैं। रामानंद राय जो है ना प्रताप रुद्र से मिलते हैं। प्रताप रुद्र रामानंद राय को कहते हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं, महाप्रभु से मिले, महाप्रभु से वार्तालाप किए, मेरा भी थोड़ा मीटिंग करा दो, महाप्रभु का कृपा दिला दो। रामानंद राय बोलते मैं बात करता हूँ, देखता हूँ। प्रताप रुद्र रामानंद राय से इतने खुश थे, क्योंकि प्रताप रुद्र के अंडर में ही रामानंद राय जो ना दक्षिण भारत में वहां पर वो टैक्स कलेक्टर के रूप में काम करते थे। और प्रताप रुद्र ने ऐसा किया, राजा ने रामानंद राय को बोलते ठीक है तुम नौकरी मत करो, तुम्हारा पगार चालू रहेगा, जाओ। इतने खुश हो गए थे। कितना अच्छा है ना, हमको कोई बोल दे कि हाँ तुम जप करो, जप करो, जप और कीर्तन इस्कॉन में सेवा करो और तुम्हारा पगार पानी चालू रहेगा कंपनी का, कितना अच्छा रहेगा ना। उसके लिए प्रताप रुद्र महाराज जी जैसा भक्त होना चाहिए राजा, है कि नहीं। तो प्रताप रुद्र महाराज जी को, महाराज जी ने ऐसा बोले रामानंद राय को। रामानंद राय आके फिर से महाप्रभु से निवेदन करते हैं। महाप्रभु राजी नहीं होते, बोलते हैं कि नहीं वो भक्त है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, वो अच्छा है, मगर क्या करे, एक ही शब्द जो है ना मुझे अड़चन करता है, वो है राजा। राजा मतलब भोगी होता है, मैं नहीं मिलूंगा उनसे। हालांकि राजा ने लिख के भेजा, महाप्रभु अगर कृपा नहीं करेंगे तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, या तो राज पदवी छोड़ दूंगा मैं और भिखारी बन जाऊंगा मैं, अगर ये राजा के शब्द से महाप्रभु मिलते नहीं है तो। ये सुन के महाप्रभु को तो अंदर से तो बहुत अच्छा लगा कि राजा अच्छा भक्त है करके, मगर महाप्रभु जो है ना आचार्य के रूप में शिक्षा देना चाहते थे, राजा से नहीं मिलना है मुझे ऐसा करके। देखो फिर बाद में मिलते हैं, सब भक्त लोगों ने प्लानिंग करके मिला देते हैं, वो आगे का विषय है। फिर महाप्रभु जी क्या करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है राजा का जो बेटा है ना उसको बुला लो, मैं उससे मिलता हूँ। बेटा और बाप दोनों एक ही होते हैं, बेटे को बाप का ही प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए पुत्र को बुलाओ और पुत्र से मिलता हूँ। तो राजा का लड़का आता है, राजा का पुत्र आता है महाप्रभु से मिलने के लिए। राजा का पुत्र सांवला सा था, सांवला उनका शरीर का रंग, और बड़ा सुंदर सा था, और येलो कपड़ा पहना हुआ था पीताम्बर जैसा, और अलंकार सब पहना होता, राजा का लड़का है, सोना वोना। तो महाप्रभु जैसे राजा के लड़के को देखते हैं, महाप्रभु को कृष्ण का स्मरण हो जाता है। देखिए, और वो तुरंत जाके राजा के लड़के को आलिंगन करते हैं। क्या अहेतु की कृपा है ना प्रभु का, भगवान का, कुछ किसी भी प्रकार की लीला करते हैं। और राजा के लड़के राजा को नहीं मिलते हैं, राजा के लड़के को मिलते हैं, और राजा के लड़के को मिलकर वो देखते हैं कि कृष्ण की जैसा उनको लगने लगते हैं, उसको आलिंगन करते हैं, बोलते हैं कि ये तो कृष्ण के जैसा दिख रहा है, ये तो महान वैष्णव है, इसके दर्शन से कृष्ण का स्मरण हो जा रहा है, ये बोल के उनको बार बार आलिंगन करते हैं। और फिर वो लड़का जब भी घर जाता है, उनके पिताजी प्रताप रुद्र उसको गले मिलता है, और प्रताप रुद्र को ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके साथ गले मिल रहे हैं। कितना दिव्य संबंध है।